चलो, तो आज बेसिक्स मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या ये क्वाड्रेंट रूल जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ तक बातें हो गई थी? हाँ सर, बिल्कुल हो गई थी बातें। तो ये सब भी मैंने बताया था कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव क्यों होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव क्यों होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही क्यों होता है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी बताया था कि इसमें अगर साइन पॉजिटिव है, इसमें अगर साइन पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली इसमें कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव होगा। चलो, यहां तक बातें हो गई थी। अब कुछ आगे की बातें करते हैं। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और आगे हम लोग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, स्लोली स्लोली। चलिए, तो आगे अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ये सब हो गए। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है मतलब ऐसा, मतलब मान लो कि कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा एंगल है, कैसे निकालूं, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं, साइन 270 की वैल्यू, साइन 310 की वैल्यू, साइन 560 की वैल्यू। क्योंकि बच्चों को क्या रटवाया गया है, 0, 30, 45, 60, 90, 53, 37, यही सब। अच्छा, तो रूल फॉर फाइंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा का कैसे निकाले? क्योंकि 0, 30, 45, 60, 60, 90, इन सब का तो हम लोगों को पता है कि कैसे होगा। लेकिन अगर 90 से ज्यादा हो, थीटा 90 से ज्यादा हो, तो कैसे निकालना है उसकी वैल्यू, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो क्या लिखा है बोर्ड पे? दो लिखा है। स्टेप 1, पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो एंगल दिया हुआ है, जैसे कि 120, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट बनाइए। ये 0 से 90, और 90 से फिर ये 180, और ये 270, और ये फ्री 360। तो 120 जो है मेरा, वो क्या इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ सर, बिल्कुल लाई करेगा। अच्छा, अब ये जो 120 है ना, एक एग्जांपल लेकर ही मैं समझा रहा हूँ। ये 120 डिग्री क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अच्छा ठीक है। अब इसको ना, इसके आगे के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ और इसके पीछे के टर्म्स में लिख सकता हूँ। मतलब क्या कि 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ 120 को, और 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब n पाई प्लस माइनस थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इन दोनों के टर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्या है, इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने 120 लिया, तो n पाई प्लस माइनस थीटा, तो क्या यहाँ पे मैंने n पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखूंगा? तो क्या मैं यहाँ पे पाई लूंगा? ये क्या 180 को पाई बोलते हैं, तो पाई लिया। अच्छा, प्लस की जरूरत नहीं है, अभी मुझे घटाना है। 120 से कम है ना, सॉरी 180 से कम है 120, तो माइनस थीटा कितना लिखूं मैं? पाई माइनस 60 डिग्री। तो क्या ये 120 हो गया? तो इस फॉर्म में मैंने लिखा। अच्छा, अब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो 2n प्लस 1
तो n की वैल्यू 0 ले लो, तो n की वैल्यू 0 लोगे तो बचेगा सिर्फ π/2। और अब माइनस नहीं लगाना है, प्लस माइनस है, अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो अभी तो क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया कि मेरा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 90 से तो ज्यादा ही होगा ना 120, तो π/2 प्लस 30। इन दोनों फॉर्म में लिखो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। चलो आगे देखो। मान लो कि साइन 120 की वैल्यू क्या है। अब बच्चे को तो सिर्फ 0 से 90 का पता है, उसके आगे का कुछ पता नहीं है। तो साइन 120 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30 लिख लो, या फिर साइन 180 माइनस 60 लिख लो। कैसे? 120 यहाँ लाई करेगा, 90 और 180 के बीच में, तो 90 से ज्यादा में के फॉर्म में लिख लो, या फिर 180 से कम के फॉर्म में लिख लो। अब समझना कुछ बातें, ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव। अब साइन 90 प्लस 30 में क्या साइन पॉजिटिव है? साइन 90 प्लस 30 ये कितना बनाएगा, 120 ही तो बनाएगा ना। 120 बनाएगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई किया, इस क्वाड्रेंट में लाई किया, और इस क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस लिखो। अब 90 जब भी 2n प्लस 1 π/2 अगर के टर्म में होगा ना, जैसे 90, 270, 2n प्लस 1 पाई को डिकोड करो, n की वैल्यू 0 रखो तो π/2 आएगा, n की वैल्यू 1 रखो तो 3 π/2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखो तो 5 π/2 आएगा, n की वैल्यू 3 रखो तो 7 π/2 आएगा। तो जब भी यहाँ पे 2n प्लस 1 π/2, या फिर देखो ना π/2 के टर्म्स में होगा ना मल्टीपल, यहाँ पे क्या है 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, तो साइन का कॉस में बदल जाएगा, tan जो है कॉट में बदल जाएगा। अगर कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, और कॉट है तो tan में बदल जाएगा। ये नोट कर लो पहले, इंपॉर्टेंट। चलो यहां तक फिर से 120 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया, तो साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं। साइन 90 प्लस 30, तो ये 90 का टर्म है, 90 का टर्म है ना, 1 इंटू π/2 का टर्म है, तो क्या होगा इसमें, साइन तो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव लिखो, और साइन की जगह कॉस लिखो, और जो ये एंगल है वो लिखो, खत्म। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलो, √3/2 होती है। तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ साइन 120 इज इक्वल टू √3/2? बिल्कुल सर, तो निकाल लिया ना, साइन 120 की वैल्यू निकाल लिया। साइन, अब इस फॉर्म में अगर कोई बच्चा लिखा कि नहीं सर मैं 90 प्लस 30 नहीं लिख के 180 माइनस 60 लिखूंगा, तो 180 माइनस 60 लिखूंगा, तो साइन 180 माइनस 60 को कैसे कन्वर्जन करना है सुनो। अगर कभी भी पाई का मल्टीपल यहाँ पे हो, तो जो यहाँ पे जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही यहाँ लिखो। अच्छा, साइन 180 माइनस 60 क्या 120 होगा, 120 होगा, तो 120 तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगाओ, और पाई का मल्टीपल में अगर है तो साइन का साइन ही आएगा, और जो बाकी इधर लिखा गया है वो लिख दो।
साइन 60 सबको पता होता है √3/2। तो ऐसे नाक पकड़ो या ऐसे नाक पकड़ो, आंसर तो मेरा √3/2 आना ही था। ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं। जैसे कि अगला सवाल है cos 2tan, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे को सबसे पहले क्या बताया गया है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, कौन से क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई करता है। सबसे पहले तो वो देखो, ये 90, सॉरी ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये फिर से पहुंच गए तो 360 डिग्री। अब 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या 210 डिग्री यहाँ पे आएगा, कहीं बीच में आएगा, 180 से ज्यादा होगा और 270 से कम होगा। तो इसको फिर से आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? एक तो आप लिख सकते हो cos 180 + 30 और या फिर लिख सकते हो cos 270 - 60। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos 180 + 30, सबसे पहले ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है और ऑटोमेटिकली cot पॉजिटिव होता है। मतलब बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot के अलावा क्या सभी के सभी नेगेटिव होंगे? तो सबसे पहले तो नेगेटिव लगा दो। अब यहाँ पे पाई का मल्टीपल है ना 180, 1 × पाई + 30, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ अगर पाई का मल्टीपल है तो जो यहाँ पे cos है तो cos लिखो और बाकी 30 यहाँ पे लिख दो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 और माइनस ऑटोमेटिकली लगा हुआ है तो cos 210 डिग्री की वैल्यू -√3/2 होगा। अब इससे निकालते हैं, कोई बच्चा ऐसे निकालना चाहता है, ऐसे कन्वर्जन करना चाहता है, तो सबसे पहले तो देखो कि cos पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 210 डिग्री में किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। अब ये 270 क्या है? 3 × 90 है ना, मतलब 3 × π/2। क्या π/2 का मल्टीपल है? तो अगर π/2 का मल्टीपल है तो cos का साइन होगा, बाकी जो यहाँ लिखा हुआ वो लिख दो, तो -sin 60 √3/2, आंसर सेम ही आने वाला है। अरे बोलो क्लियर? चलो और आगे देखो, मान लो tan 135 की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? अब बात ये है ना कि 90 से ज्यादा डिग्री का एंगल का अगर वैल्यू निकालना है तो आपको 0 से 90 के बीच जो मैंने एक लिखाया था, एक डाटा लिखाया था, देख लो, ये देखो 0 से 90 के बीच मैंने लिखाया है ना, देखो 180 तक लिखा दिया मैंने तो। लेकिन आपको क्या करना है, आप 90 तक याद रखो, साइन का, कॉस का, टैन का याद रखो। आप ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हो 120, 135 निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला है, tan 120 135 ना, देखो आंसर क्या है, tan 135 क्या -1 है? अब कैसे आएगा ये -1, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आगे आओ, यहाँ पे मैंने क्या बोला, tan 135, सबसे पहले देखो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्यों? 90 और 180 के बीच का एंगल है,
अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो, tan 90 प्लस 45, और या फिर tan 180 माइनस बोलो 45। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ASTC लगाओ, तो इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, tan तो नेगेटिव हो जाएगा, तो tan नेगेटिव होगा तो माइनस लगा दो। अब 90 का मल्टीपल है यहाँ पे, तो tan का कॉट हो जाएगा, और जो यहाँ लिखा हुआ वो लिख दो, कॉट 45 1 होता है तो -1, tan 180 माइनस 45, तो पाई का मल्टीपल है, नेगेटिव तो होगा क्योंकि इस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव तो लगाना ही पड़ेगा। अब पाई का मल्टीपल है तो tan का कॉट करूं, नहीं, tan का tan ही रहने दो, और जो यहाँ लिखा हुआ वो लिखो। tan 45 क्या होता है, tan 45 -1, तो आंसर तो मुझे पहले से पता था -1 होगा। ठीक है, चलो और कुछ, और क्या बताऊं, निकाल लोगे। अब जैसे कि cos 315, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये एग्जांपल है, cos 315 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, जीरो, 90, 180, 270 और 360। क्या ये 270 और 360 के बीच है, मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब कि इसमें कॉस पॉजिटिव होगा। अब लिखने का तरीका दो है, इसको दो तरीके से लिख सकते हो, कॉस 270 प्लस 45, या फिर कॉस 360 माइनस 45। अब 270 क्या, 3 इंटू 90, 3 इंटू π/2, क्या 90 का मल्टीपल है, तो कॉस का क्या होगा, साइन होगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, और जो यहाँ लिखा हुआ वो यहाँ लिख दो, साइन 45, तो साइन 45 1/√2 होता है, तो 315 की वैल्यू, कॉस 315 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये क्या पाई का मल्टीपल है, बिल्कुल, 2 इंटू 180 मतलब 2 इंटू पाई, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, कॉस का कॉस लिखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो पॉजिटिव ही होगा, और जो यहाँ लिखा हुआ वो लिख दो, तो क्या 1/√2 आंसर है। दोनों तरीके से निकालोगे तो वही आएगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लो कितना लूं मैं, रुक जाओ, साइन 405 डिग्री, अरे साइन 405 डिग्री लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखो 0, 90, 180, 270, 360, और फिर आगे अगर बढ़ोगे तो 90 जोड़ दो 450, फिर आगे बढ़ोगे तो 90 जोड़ दो तो 450 में 90 जोड़ोगे तो क्या होगा 540, फिर 90 जोड़ोगे तो कितना होगा 630, फिर 90 जोड़ोगे तो 720। अभी जो है मेरा 405, क्या 450 और 360 के बीच है, मतलब पहला क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहला क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव होगा, अच्छा ऑल पॉजिटिव होगा। अब इसको लिखने का दो तरीका, या तो आप लिखो साइन
450 माइनस 45 डिग्री, या फिर लिखो साइन 360 प्लस 45 डिग्री। अब 450 जो है क्या 90 के पास है, 90 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 90 करोगे तो यही आएगा 5 इंटू π/2। तो साइन का कॉस 45 का 45 लिखो। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो क्या डिसाइड करेगा कि क्वाड्रेंट में ASTC रूल लगाना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आएगा। cos 45 1/√2। अब इससे देखोगे तो क्या ये 360 2π होगा, तो साइन का साइन लगाओ, 45 का 40। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव है, इसमें तो टेंशन ही नहीं लेना है, पॉजिटिव आएगा, तो 1/√2। चलो क्लियर। तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, 725, 765, 780, कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब ये जो है ना इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सवाल ये समझ लो निचोड़ है, मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ पता होंगे और कुछ पता नहीं होंगे। ठीक है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं क्विक, बाकी पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। चलो तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सबको पता है। हाँ पता है, तो ये पता है सबको। प्रूफ चाहोगे, प्रूफ करना चाहोगे तो कैसे करूंगा मैं प्रूफ, बताओ, तुम ही बताओ। कहने का मतलब है कि अगर थीटा को मैं अगर 30 डिग्री ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर आना चाहिए। साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर, ये 1/4, ये 3/4, 4 4 1। तो होता है, ये याद होगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मोस्टली बच्चे कभी भूलते नहीं है, ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को आप याद कर कर या समझ कर आप तीनों आप याद रख सकते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये बच्चे के जहन में बैठ जाता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक बार डिवाइड कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा से, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये 1, 1/cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया ये, क्या याद करना है? हाँ बिल्कुल सर याद करना है। इतना समय करने में ये जो मैंने किया इसमें आपका 5 सेकंड चला जाएगा, और 5 सेकंड एग्जाम में बहुत महत्व रखता है। 5 सेकंड, अगर यहाँ 5 सेकंड लगाओगे और ये 5 सेकंड, वो कब है बैकअप, कि अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तब आप ये लगाओ। लेकिन आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वो बैकअप प्लान आपका भी रेडी होना चाहिए और
फ्रंट पे भी रेडी होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रटो नहीं, रटो पर समझ कर रटो। ठीक है, चलो अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे लाऊं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। आ गया? अरे बोलो आ गया ना? चलो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना है। जैसे कि अगर साइन 60, अगर इसको 2 थीटा की फॉर्म में लिखूंगा, क्या 2 इंटू 30 डिग्री, तो साइन 2, ये थीटा, थीटा का काम क्या करेगा 30 डिग्री, तो इसको तोड़ सकते हो 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं। कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये होती है, साइन ए प्लस माइनस बी ये होती है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस माइनस बी की वैल्यू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। साइन सी प्लस साइन डी, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी, साइन सी, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी। अब इसको देखो 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 देखो, यहां तक तो एक सेक्शन बना लो, ये याद हो जाते हैं, इजिली याद हो जाते हैं। फिर नया आया साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या करना है ना, पहले 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 लिख दो। अब साइन सी माइनस साइन डी कैसे निकालूंगा, तो देखो साइन सी प्लस साइन माइनस डी लिख सकता हूं। अब क्या हो गया, ये साइन सी प्लस साइन डी के ही फॉर्म में आ गया ना, बस यहाँ पे माइनस डी है, तो क्या करो इस फॉर्मूले में डी की जगह माइनस डी रख दो। तो डी की जगह माइनस डी रखो तो देखो ये आएगा और ये आएगा, तो आ गया। कॉस सी प्लस कॉस डी, याद रखना है दोनों कॉस में होंगे, और एक बार सी प्लस डी बाई 2 और एक बार सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस डी, सॉरी कॉस सी माइनस कॉस डी, ये 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर कॉस सी प्लस कॉस डी, जो ये आपने लिखा इसमें डी की जगह माइनस डी रख दूंगा तो क्यों नहीं आया आंसर? क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो कॉस सी प्लस कॉस माइनस डी ऐसे लिखोगे ना, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। इसको फिर बाहर निकालोगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी ही बन जाएगा। इसको यहाँ पे इसलिए ऐसा लिखा कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या बनता है? माइनस साइन थीटा। ये सब मैंने बताया है, देखो कहीं बताया होगा, दिखाता हूँ आगे होगा क्या, आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी रख लो। इतना याद रखो, घबराना नहीं है। साइन माइनस थीटा अगर अंदर नेगेटिव है तो ये बाहर खुलेगा ऐसे, अगर कॉस के अंदर नेगेटिव है तो ये बाहर सिर्फ खुलेगा ऐसे। तो इसमें अगर माइनस डी करोगे तो बाहर खुलेगा तो प्लस आई आ जाएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये याद रख लो, tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan ए प्लस माइनस बी ये होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, अच्छा यहाँ पे अब ये सब चीजें पढ़ा रखा है। साइन 90 प्लस थीटा, क्या ये 90 का है? तो 90 में साइन का कॉस हो जाएगा, बोला था। कॉस 90 प्लस थीटा, क्या यहाँ 90 है?
कॉस का साइन हो जाएगा। और माइनस क्यों? क्योंकि 90 से ज्यादा है ना, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो 90 में कुछ भी ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ है क्या? कॉस, तो बाहर माइनस आएगा ना। देखो कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने साइन लिखा है तो साइन पॉजिटिव लिख दो, नहीं, प्रोसेस से चलो समझो। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव लिखना है, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ वाले के अकॉर्डिंग लिखना है, यहाँ पे पॉजिटिव। और 90 की वजह से कॉस आएगा, ये यहाँ लिखना है। उसी तरीके से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे कॉस है, तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ की वजह से होता है। कॉस है तो कॉस है तो नेगेटिव हुआ, और 90 की वजह से कॉस का साइन लिख दिया मैंने। tan 90 प्लस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 की वजह से कॉट लिखा, और माइनस किसकी वजह से लिखा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता था, tan की वजह से नेगेटिव लिखा। अरे बोलो क्लियर? उसी तरीके से ये सारे फॉर्मूले तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, अभी पढ़ाया, साइन के अंदर माइनस थीटा जो होगा वो माइनस साइन थीटा से खुलेगा, और कॉस के अंदर माइनस थीटा कॉस थीटा के हिसाब से खुलेगा, और tan के अंदर जो माइनस थीटा होगा वो माइनस tan थीटा के हिसाब से खुलेगा। ठीक है, चलो ये तीनों भी याद है, तो मतलब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे उतार लेना, या वीडियो पॉज कर लो, उतार लो, समझ लो, जो समझ में नहीं आया वो डाउट पूछ लो कमेंट सेक्शन में, हम बता देंगे। चलो आगे आ जाओ। अब साइन रूल। साइन रूल क्या है? कुछ नहीं, एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ले लिए, इस ट्रायंगल का इस साइड का लेंथ ए, और ए के जस्ट अपोजिट वाले एंगल का नाम दे दिया मैंने कैपिटल ए, इस साइड का नाम मैंने सी रखा, तो इसके अपोजिट एंगल को कैपिटल सी, और इस साइड का नाम मैंने बी रखा, तो इसके अपोजिट एंगल को लिखा मैंने कैपिटल बी। बोलो क्लियर? तो रिलेशन क्या बनता है कि साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी, और साइन सी बाई सी, ये आपस में बराबर होंगे। बस ज्यादा सोचना नहीं है, समझ लो। कोसाइंस रूल में क्या होगा? कोसाइन रूल समझ लो, अगर आप ये ए साइड लेंथ है, इसका स्क्वायर लिखोगे, तो बाकी दोनों का बच्चा जो है उसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो, और माइनस जो बचे हुए का है उसका 2 इंटू बी सी करो, और जो साइड लेंथ लिए उसके अपोजिट का एंगल का कॉस लगा। थोड़ा मुश्किल है पहली बार जो मैंने बोला है, बट समझ जाओगे, या फिर इसको ना ऐसे याद रखो, नहीं ऐसे ही याद रखो, चलो कोई बात नहीं, चलो चलो फिर से समझाता हूँ। पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है, फिर बाद में क्या होता है वही है, मुश्किल कदम आसान लगने लगता है। अब जैसे कि बी स्क्वायर लिखूंगा, तो ये लिखा तो बचा दोनों कौन, ये और ये, तो क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसी का 2ac लिख दो बचे हुए का, और कॉस बी के सामने वाले का एंगल का लगाओ। अब थोड़ा सा आसान लगा होगा, अरे बोलो। अब सी स्क्वायर का लिखोगे तो बचा क्या, बी और सी, नहीं बी और ए, और बचे हुए का 2ab लिखो, और इधर सी स्क्वायर लिए हो ना, तो सी के सामने जो एंगल है कॉस सी लगा दो। अरे बोलो समझ में आ गया? चलो एक सवाल देखो, ये ट्रायंगल है 37 डिग्री 53 डिग्री 90 डिग्री, ये साइड लेंथ 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री है। कुछ बच्चा बोलेगा सर 90 डिग्री है ना तो पाइथागोरस लगाओ ना,
आंसर पाओ। बिल्कुल सही है, ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन अगर 90 ना होता तो, अरे 90 ना होता तो ये मेथड लगा के देखते हैं। तो क्या साइन 90 क्या सिखाया, इस एंगल का साइन लोगे तो इसके अपोजिट वाला साइड नीचे लिखो, इस एंगल का साइन लोगे तो इसके अपोजिट वाले साइड का नीचे लिखो। लिखा, आंसर पाया। एक और लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, साइन 37 डिग्री अपॉन 3। अब किसी को इक्वेट करके इसको इससे इक्वेट करो या इसको इससे इक्वेट करो, आंसर 5 ही आएगा। चलो बोलो क्लियर। हाँ सर बिल्कुल क्लियर। चलो अब आगे आ जाओ। ये सब बेसिक्स मैथमेटिक्स से ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, लेक्चर को खराब नहीं करते हैं। चलो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा ये भी जान लो, ये भी जरूरी है। ये क्या हो गया, चलो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब मान लो कि थीटा जो है ना मेरा, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा बहुत छोटा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये 0 होगा। मैंने थीटा इक्वल टू थीटा, ये थीटा जो है ना लगभग 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 बराबर है 0 डिग्री के। बहुत छोटा हुआ, मैंने फिगर में भी वैसा ही बनाया, बहुत छोटा बनाया है। ये देखो बहुत छोटा बनाया है, थीटा बहुत छोटा है। तो जब थीटा बहुत छोटा होगा ना, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मेरा सर्कल होगा ना, समझना, स्टार्टिंग में मैंने बताया ये सर्कल होगा ना, तो ये जो आर्क बनेगा क्या लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन होगा। अरे देखो ना, अगर बहुत छोटा है तो ये और ये स्ट्रेट लाइन में क्या फर्क है, ये घुमावदार वाले में और इसमें क्या फर्क है, दोनों का लेंथ बराबर होगा ना। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, अगर थीटा बहुत बड़ा ले लोगे, ऐसा ले लोगे, तो अंतर पड़ जाएगा, ये लेंथ में और ये वाले लेंथ में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन थीटा अगर मैं बहुत छोटा ले लिया, बहुत छोटा ले लिया, तो क्या ये हुई और ये, इसमें क्या फर्क है, इसको मानो तो स्ट्रेट लाइन मानो या कर्व मानो, कुछ फर्क नहीं, लेंथ सब बराबर। तो क्या एज्यूम स्ट्रेट लाइन और आर्क एट अ सेम टाइम, क्या इसको मैं स्ट्रेट लाइन या आर्क दोनों एक समय पे मान सकता हूँ। हाँ सर, स्ट्रेट लाइन और आर्क दोनों समय पे मान सकते हो। तो अगर ऐसा आपका ट्रायंगल दिया हुआ है जो मैंने ब्लू कलर में बनाया है, तो साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अच्छा ये बहुत छोटा है, तो क्या ये बराबर ये होगा, इसलिए मैंने इसको x लिखा है, तो इसको भी x लिखा है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, y बाई एक्स। अब एक और चीज तो होता है ना, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसको स्ट्रेट लाइन माना तो ये आया, अब इसको थोड़ा सा आर्क मान लो, थोड़ा सा ऐसा आर्क मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत थीटा बहुत छोटा है। जब आर्क मान लोगे तो क्या थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, क्या आर्क लेंथ मेरा y होगा अपॉन रेडियस x होगा, तो क्या y बाई एक्स होगा। तो मुझे बताओ साइन थीटा y बाई एक्स ये आया और y बाई एक्स ये आया, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा आएगा ना, साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स, थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो क्या साइन थीटा इक्वल टू थीटा आएगा, वही तो लिखा, और ये याद रखना है, और ये याद रखना है। टैन थीटा का देखो, टैन थीटा का क्या लिखोगे, टैन थीटा का लिखोगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार इसको स्ट्रेट लाइन मानो, तो स्ट्रेट लाइन मानने पे व्हेन वी एज्यूम स्ट्रेट लाइन, तब क्या लिखोगे टैन थीटा, y बाई ये लेंथ, y बाई एक्स, और थीटा इक्वल टू y बाई एक्स होता ही है,
आर्क लेंथ अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब कि अगर साइन 0.0002 डिग्री है ना, तो इसको आराम से लिख सकते हो 0.002 डिग्री और इसको रेडियन में बदल दो, मतलब ऐसा लिख सकते हो। 0.002 डिग्री को रेडियन में बदल के लिखना पड़ेगा। मैं कराता हूँ, सवाल कराता हूँ। चलो कॉस थीटा का भी देख लेते हैं। अगर थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? कॉस थीटा लिखोगे ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस भी एक्स है, हाइपोटेन्यूस भी एक्स है, तो क्या 1 हो जाएगा। तो 3 आए, आपको याद रखना। जब थीटा बहुत छोटा हो ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अरे बोलो, अरे बोलो क्लियर। चलो अब सवाल कराता हूँ। साइन 60, सर थीटा थोड़ी छोटा है, थीटा तो थोड़ा बड़ा है सर, 60 बहुत बड़ा होता है, तो इसका वैल्यू तो आप निकाल लोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ साइन 0.6 डिग्री, आप बोलोगे सर कैसे निकालूं? क्या लिखो? 0.6 डिग्री लिखो और रेडियन में बदल दो। रेडियन में बदलो तो 0.6 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ये आपका आंसर। किसका? साइन 0.6 डिग्री की वैल्यू ये होगी। tan 0.6 डिग्री तो क्या लिखोगे? 0.6 डिग्री, इसको रेडियन में बदलोगे तो 0.6 बाई पाई बाई 180, आंसर। अरे साइन 0.7 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो 0.7 इंटू पाई बाई 180। साइन 0.001 डिग्री तो क्या होगा? 0.001 डिग्री बाई 180 इंटू पाई, आंसर। चलो क्लियर, चलो क्लियर। कॉस 0.001 डिग्री, इसकी वैल्यू 1। अरे कॉस 0 जब 1 होता है तो ये 0 के लगभग बराबर ही है, तो 1 लिख दो ना, लगभग लगभग 1 लिख हो सकता है ना, आएगा आंसर 0.99987, बट 1 लिख सकते हो ना। बस यही हमारा समझाने का उद्देश्य है। चलो तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन भी खत्म। अब आगे आ जाओ। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। अब बाइनोमियल को हम लोग अगले लेक्चर में स्लोली जाना है। एक लेक्चर जितना हो सके मैं मिनिमाइज करता हूँ, जितना हो सके उतना आपके ध्यान में आ सके। मैं एक लेक्चर में सारी चीज कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोड न लगे बच्चे को, तो स्लोली जाना है। क्योंकि ये लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड है और आप जब मन चाहो तब आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैं 3 या 4 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का मुझे लगता है ये तीसरा लेक्चर है, अगले लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन करके, ठीक है। चलिए, और मन लगा के पढ़ना है।